अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक दुखी चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। रानो चिड़िया की शादी को 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई। उसकी सास पिंकी कबूतरी उसको ताने दिया करती थी, अरे रानो, मोहल्ले की सब बहुओं के यहाँ बच्चे पैदा हो गए हैं, लेकिन तेरी गोद अभी भी खाली है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं पोते का मुंह देखे बगैर ही मर जाऊंगी। माँ जी, ऐसी बातें ना करो, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब काम तो अल्लाह पाक के हाथ में है ना। हाँ, अब मुझे फजूल की कहानियां ना सुना, सारा कसूर ही तुम्हारा है। 7 साल गुजर गए हैं, अभी तक तुम माँ नहीं बनी। जा अब मेरे लिए खिचड़ी बना कर ला। माँ जी आप बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जैसे ही रानो किचन में खिचड़ी बनाने जाती है, इसी दौरान पिंकी कबूतरी की पड़ोसन उसके घर आती है। आ जाओ लैला, बहुत दिनों के बाद आई हो। क्या बताऊं पिंकी बहन, अपनी बहू बेटी के पास गई थी। ये लो मिठाई खाओ, अल्लाह पाक ने बहू को बेटा दिया है। लैला बहन आप बहुत खुशकिस्मत हो, अपने जीते जी पोते का मुंह देख लिया। हमारे घर में तो पता नहीं कैसी मनहूस बहू है। मैं आज तक पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। मुझे तो अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं पोते का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। पिंकी बहन ऐसी बातें ना करो, अभी कौन सा तेरा बेटा बूढ़ा हो गया है। अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे। मेरे देवर की एक लड़की है, अगर कहो तो उनसे रिश्ते की बात करूं। हाँ लैला, आपकी बात तो ठीक है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान रानो चिड़िया भी खिचड़ी लेकर आती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है। जब शाम को रानो का शौहर टीलू घर आता है, तो रानो की सास टीलू से कहती है, बेटा अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, अब तू दूसरी शादी कर ले। मेरी सहेली लैला घर आई थी, उसने मुझे एक चिड़िया के बारे में बताया है। अब मैंने तेरी कोई बात नहीं माननी, अब जल्द ही तेरी शादी उस चिड़िया से कर दूंगी। ठीक है अम्मी जी, मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। टीलू जी आप ये क्या कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? अभी तो मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? देखो रानो, अब मैं इंतजार कर कर के थक गया हूँ। अभी तक तेरी गोद खाली है, अब तो इस घर में अम्मी का हुक्म ही चलेगा। अगर आप रहना चाहती हो तो रहो, अगर नहीं तो इस घर से चली जाओ। मैं अपनी सौतन के साथ कभी भी नहीं रह सकती, मैं अब जा रही हूँ, मैं किसी भी हालत में जिंदा रह लूंगी। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपने पेट पालने के लिए परिंदों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन अचानक से रानो को उल्टी आने लगती है। रानो की मालकिन रानो से कहती है, रानो बेटी तुझे क्या हो गया है? क्या कुछ गलत तो नहीं खा लिया जो उल्टियाँ आ रही हैं? मैं भी डॉक्टर को बुलाकर तेरा चेकअप करवाती हूँ। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताती है, मैडम ये 2 महीनों से उम्मीद से है, इसलिए उल्टियाँ आ रही हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इनको वक्फे वक्फे से खिलाते रहना। डॉक्टर के वापस जाने के बाद रानो जोर जोर से रोने लगती है। मैडम मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ने मुझे बच्चा उस वक्त दिया है जब मेरे शौहर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अब मैं अकेली इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी? ठीक है रानो, तेरा बच्चा मैं गोद ले लूंगी, क्योंकि मेरा भी कोई बच्चा नहीं है। ठीक है मैडम जी, जैसे आपको अच्छा लगे। वक्त आने पर रानो चिड़िया एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। वो बच्ची अपनी मालकिन को देते हुए कहती है, ये लो मैडम जी, आज से ये आप ही की बच्ची है। अब अपनी बाकी की जिंदगी मैं किसी जंगल में गुजारूंगी। इतना कहने के बाद रानो अपनी बच्ची मालकिन को देने के बाद वहाँ से चली जाती है। जंगल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारती है। प्यारे बच्चों,
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔